हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू। आपके एचएससी के रिजल्ट आ चुके हैं। ओके, और कुछ दिनों में 12 जून को जो है सीटी के रिजल्ट्स भी है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पीसीएम या पीसीबी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल है और उनको ये जवाब कहीं नहीं मिल पा रहे। कोई यूट्यूब वीडियो कुछ बोल रहा है, कहीं कोई कुछ कुछ सजेस्ट कर रहा है। लास्ट ईयर का ये रूल था, गूगल पे सर्च किया तो कुछ और ही मिल रहा है, बराबर। तो सारे ऑफिशियल आंसर कहाँ मिलेंगे? और इनफैक्ट मुझे हेल्पलाइन पे बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल वगैरह आए, हमारे टीम को मैसेजेस वगैरह आ रहे व्हाट्सएप पे, हम सबका रिस्पॉन्ड दे रहे। बट हम चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट तक हमारी आंसर्स मिले। जो हम जो भी बताएंगे वो सीटी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बताएंगे, बिल्कुल वैलिड होगा। हमारा आगे काउंसलिंग भी आने वाला है, तो हम ऐसी राय देंगे जो कि वैलिड है, जो रूल रेगुलेशन के अंडर है और डेफिनेटली वो वर्क करेगा। ओके, तो सारे कंफ्यूजन आपके इस वीडियो में दूर होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस चीज से वाकिफ कराना चाहते हो, ये चीज दिखाना चाहते हो जो आपने सीटी फॉर्म भरने के टाइम आपको ये प्रोवाइड किया गया था। शायद आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा। ओके, ये है इंफॉर्मेशन ब्रोशर। ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर कौन सा है सर? ये इंफॉर्मेशन वो है जो आपने एडमिशन फॉर्म भरने के टाइम पे यूज किया होगा, ये देखा नहीं होगा। इसमें ये साफ साफ लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर आउट कर दूं कि अगर सर मैं ओपन कैटेगरी से, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, या मैं कास्ट कैटेगरी से, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन। मैं ओपन वालों की पहली बात करूंगा। ओपन स्टूडेंट, आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है? पीसीएम की बात करते हैं, चलिए। तो 135 मार्क्स, 135 मार्क्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका, पीसीएम में आपका होना चाहिए। ओके, और क्या और कोई ऑप्शन है सर? अगर आप ओपन कैटेगरी से है और आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है आपके पास, ओपन कैटेगरी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए वो हो जाता है 40%। ये कास्ट वाले जो है उनके लिए क्या हो जाता है? 40%। आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर एक सेकेंड ना, यहां पर ये आप देखोगे तो यहां पर आप लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 40% इन केस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस या ईडब्ल्यूएस, बोले तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट। ओके, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। मतलब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप महाराष्ट्र का है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपका महाराष्ट्र का है, या आप कास्ट सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हैं, कास्ट से बिलोंग करते हैं, ओके, महाराष्ट्र का आपके पास सर्टिफिकेट्स है, तो आपके लिए 40% क्राइटेरिया हो सकता है। मतलब पीसीएम के लिए 120। ओके, और ये मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं। और ओपन वालों के लिए 135। अगर उसके पास ईडब्ल्यूएस है तो अगेन वो रेड्यूस हो जाता है टू 120। ओके, तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है, क्या सर मैं पीसीएम में केमिस्ट्री के जगह पर कोई और सब्जेक्ट रिप्लेस करके चेक कर सकता हूं? तो आंसर है यस, बट कौन से सब्जेक्ट? वो सब्जेक्ट कौन से जिसको मैं रिप्लेस करके चेक कर सकता हूं? क्या मैं बायो को रिप्लेस कर सकता हूं? क्या मैं कोई और सब्जेक्ट ज्योग्राफी कर सकता हूं? क्या मैं साइकोलॉजी कर सकता हूं? तो आंसर ये है कि इसमें जो सब्जेक्ट मेंशन है इस पीडीएफ में, ये गवर्नमेंट का पीडीएफ है, सर्कुलर है, इसमें जो सब्जेक्ट मेंशन है वो आप रिप्लेस करके चेक कर सकते हो। मैं सब्जेक्ट को नोटिफाई करना चाहूंगा। यहां पर देखिए बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स एंड मैथ्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ फिजिक्स मैथ्स को कंपलसरी लेना है। मैं किसके लिए बात कर रहा हूं? यहां पर आप पढ़िए, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। बाद में हम लोग फार्मेसी की भी बात करेंगे। ओके, तो इंजीनियरिंग के लिए हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें हम केमिस्ट्री को रिप्लेस कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, बायोलॉजी से, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट से लाइक कंप्यूटर साइंस, आईटी। कंप्यूटर साइंस अगर है 200 मार्क का है तो 200 मार्क का आप रखिए ना। ओके, और आपको मैं वो लिंक भी बताऊंगा जो स्टेट सिटी सेल का है, जहां पर आप डायरेक्टली स्कोर कार्ड पे सारा स्कोर डाल के चेक कर सकते हो। ओके, तो आईटी हो गया, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इंजीनियरिंग ग्राफिक हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गए। अगर आपके ये सारे सब्जेक्ट हैं ओके आपके करिकुलम में, तो केमिस्ट्री को उसको रिप्लेस करके आप चेक कर सकते हो कि क्या मेरा 45% हो रहा है अगर मैं ओपन कैटेगरी से बिलोंग करता हूं तो, और यह 40% हो रहा है अगर मैं ईडब्ल्यूएस या कास्ट सर्टिफिकेट से बिलोंग करता हूं तो। समझ में आ रहा? कंडीशन आप समझिए। ओके, अब दूसरी बात रही कि सर हम फार्मेसी वालों का भी बता दो, और जो है साथ ही साथ में हमको वो लिंक बता दो जहां पर हम चेक कर सकते। तो मैं दोनों चीज क्लियर करूंगा। फार्मेसी वालों के लिए ये ऑप्शन सुविधा उपलब्ध नहीं है। फार्मेसी वालों में एकदम स्ट्रिक्टली लिखा गया है कि या तो पीसीएम होना चाहिए ओपन करने के लिए 40%, 45%, या तो पीसीबी मैथ्स और बायोलॉजी, पीसीएम और अब पीसीबी होना चाहिए फार्मेसी के लिए। 45% फॉर ओपन कैटेगरी एंड 40% फॉर कास्ट कैंडिडेट, पीडब्ल्यू कैंडिडेट एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। तो फार्मेसी के लिए यहां पर मैं क्लियर आउट कर रहा हूं। दूसरी बात, वो वेबसाइट कौन सी है सर
जो आप जिसके बारे में बात कर रहे हो तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का ये वेबसाइट है। ओके, फिलहाल ये एकेडमिक ईयर 22-23 मतलब लास्ट ईयर के, बट सारे रूल्स रेगुलेशन लास्ट ईयर के ही फॉलो कर रहे थे, इसलिए हम लोग वेबसाइट भी लास्ट ईयर का फॉलो करेंगे जब तक नया वेबसाइट ना आ जाए। बट ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसका आप प्रिंट करके रख सकते हो एज अ प्रूफ कि भाई जब मैं एफसी सेंटर में जाऊंगा वेरिफिकेशन के लिए क्या प्रोसेस के लिए, मैं दिखा सकता हूँ। ये देखो प्रिंट यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे बॉटम लाइन में एकदम बोल्ड में ग्रीन में कि यू आर एलिजिबल, मींस आई एम एलिजिबल। सो ये है वो डिटेल। NEUT का मतलब ये होता है न्यूट्रल, मतलब ओपन कैंडिडेट वाले चेक कर सकते हैं इसमें। ओके, यहाँ पर आप अपना फिजिक्स का मार्क्स डालिए, केमिस्ट्री का, मैथ्स का डालिए, उसका 100 आउट ऑफ डालिए, ऑटोमेटिकली आएगा। उसके बाद यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल में जब आप जाते हो, जब कोई ओपन का कैंडिडेट है तो वो बायोलॉजी सब्जेक्ट डाल सकता है। बाकी स्टूडेंट आप ये देखिए क्या क्या यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर अवेलेबल है बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक, एंटरप्रेन्योरशिप, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, IT वगैरह वगैरह एंड ऑल। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स भी दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल प्लेन और एक होता है C2। ओके, IT में भी सेम होता है 97। तो आपके मार्कशीट जो आए हैं प्रिंटेड, ओके, जो आपने रिजल्ट देखा उसमें चेक करो क्या है, प्लेन IT है या 97 ब्रैकेट में लिखा हुआ है या मैकेनिकल मेंटेनेंस, ये सारी डिटेल आप डाल सकते हो। अगर आउट ऑफ 200 है तो आप यहाँ पर आउट ऑफ 200 डाल सकते हैं। ओके, आउट ऑफ 200 आप डाल सकते हैं। जैसे CS इलेक्ट्रॉनिक 200 मार्क का होता है, तो जो मार्क्स है और आउट ऑफ 200। यहाँ पर आप इंग्लिश का स्कोर डालिए आउट ऑफ 100, और यहाँ पर एग्रीगेट मतलब टोटल नंबर क्या प्रिंटेड है आपके मार्कशीट में प्रिंटेड वो डालिए आउट ऑफ 600 मिस्टली होगा सबका 600, उसमें जो भी है 200 300 400 जो भी है वो, और चेक एलिजिबिलिटी पे आप क्लिक करोगे। ओके, जैसे मिथिलेश सर ने वीडियो ऑलरेडी एक बनाया हुआ है, ओके, वहां पर बताया उन्होंने कि आया था स्टूडेंट्स का, तो हो सकता है आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे, तो समझ में आ गया। इसमें आपको डिटेल डाल के चेक करना है, ये ओपन वालों के लिए है। अब कास्ट वाले क्या करें सर, तो कास्ट वालों के लिए तो मैंने आपको बताया ना, कास्ट वाले क्या करेंगे, केमिस्ट्री को रिप्लेस करो कौन से सब्जेक्ट से, बायोलॉजी या अदर सब्जेक्ट से, जो भी यहां पर मेंशन किया हुआ है उतना ही, और कोई सब्जेक्ट नहीं। एक मिनट ना, एक सेकंड, ये जो सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं वही सब्जेक्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं चलेगा, ना ही चॉल्वे। ओके, तो ये आप डाल के चेक करोगे कि भाई 40% हो रहा है कि नहीं कास्ट वाले और EWS वाले। ओके, और PWD कैंडिडेट, ओपन कैंडिडेट जिनका EWS नहीं है वो देखेंगे 45% हो रहा है कि नहीं। 3 सब्जेक्ट जब हम लोग पकड़ते हैं तो 120 मार्क्स होता है, अगर सारे सब्जेक्ट 100 मार्क के हैं तो, और 120 किसके लिए, कास्ट वालों के लिए और EWS के लिए। सिर्फ ओपन है तो 135 होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? ओके, ये बात हो गई। ये बात होने के बाद एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या कि सर बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने पर्सनली देखा भी है कि 134 पे अटक जा रहे हैं सर, हम तो 134 पे आके अटक जा रहे हैं सर, एक मार्क के लिए चूक जा रहा है, या 119 पे आके अटक जा रहे हैं, एक मार्क के लिए चूक जा रहा है, तो क्या करें सर? तो मैं बताऊं 119 या 134 जो मार्क्स है आपके, 134 फॉर ओपन कैटेगरी, 119 फॉर कास्ट कैटेगरी, वो जब राउंड सम होता है, राउंड ऑफ होता है, तो वो भी एलिजिबल हो जाता है। तो आप टेंशन मत लीजिए। बढ़िया, 118 होगा तो अगेन नहीं होगा, 133 होगा तो अगेन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अगर सर मेरा 1-2 मार्क के लिए चूक जा रहा है सर, तो हम क्या करें? आपको ऐसा बिलीव हो रहा है क्या कि मेरा रिजल्ट जो आया है उसमें एक ऐसा पेपर जहां पर मैंने बहुत लिखा था, मेरे 4-5 नंबर 5 नंबर के ऊपर बढ़ सकते हैं, तो आप उस चीज को गौर करिए, एनालाइज करिए, उसको रीचेकिंग में डालिए। अगर 4-5 नंबर आपके बढ़ जाते हैं तो अगेन यहाँ पर आप क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, आप क्लियर आउट हो जाओगे और कर पाओगे। इसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम है सर, और मतलब क्या कर सकता हूं अगर मैं एलिजिबल ही नहीं हूं तो क्या करूं मैं सर? आपके पास ऑप्शन है रीएवैल्यूएशन का, ओके, रीचेकिंग आप करवा सकते हैं। दूसरा, रीचेकिंग का वीडियो आया डिस्क्रिप्शन में, लिंक है, वो भी आप देख सकते हो। दूसरा कि आपके पास ऑप्शन है कि आप इंजीनियरिंग छोड़ के दूसरे कोर्स में जा सकते हो जिसमें स्कोप अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो। ओके, बहुत सारे पेरेंट हैं वो साल बर्बाद नहीं कर सकते, उनके पेरेंट की फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं कि बच्चा 1 साल और ड्रॉप ले, बराबर, या ड्रॉप ले, तो वो लोग BSc IT, BSc CS और BCA आप ले सकते हो, जिसमें बहुत अच्छा करियर स्कोप है। जॉब अपॉर्चुनिटीज मुंबई और पुणे जैसे जगह पे बहुत ज्यादा है। आपके बस ये डिग्री के साथ साथ कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप सीख लेना, वेब डेवलपमेंट आप सीख लेना, 5-6 महीने का कोर्स या 3 महीने का कोर्स होता है अलग से, वो डिग्री के साथ साथ आप कर लेना, वेब डेवलपमेंट का या क्लाउड कंप्यूटिंग का या डेटाबेस मैनेजमेंट का। ओके, तो इसके बेसिस पे आप अच्छा जॉब ले सकते हो। BSc IT, BSc इन CS, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस इन CS, ऑफकोर्स बैचलर ऑफ साइंस इन CS और BCA, ये तीनों बहुत अच्छे जो डोमेन है जहां पर अच्छे जॉब्स आपको मिल सकते हैं। अगर कोई सुटेबल नहीं है, 1 साल ड्रॉप वगैरह नहीं ले सकते तो
अगर आप ड्रॉप लग सकते हो तो हम क्या करें सर, आप इंप्रूवमेंट एग्जाम अप्लाई करिए जुलाई के लिए नहीं, क्योंकि एक महीने में ऑल सब्जेक्ट प्रिपेयर बिल्कुल नहीं होगा। कौन कर, जब आपने एक बार बोर्ड दिया, एक साल पूरा लगा दिया पढ़ाई करने के लिए, एक महीने में आपका ऑल सब्जेक्ट हो जाएगा? ओरल प्रैक्टिकल सब होने वाला है। समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ कुछ इंटीग्रेटेड कॉलेजेस वगैरह आपके रहेंगे तो वहां पर खाली ओरल मार्क डायरेक्ट दिया जा सकता है, बट जनरल रूल के हिसाब से सब कुछ वापस होता है, ओरल प्रैक्टिकल सब कुछ वापस होता है। ऑल से सर 6 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉल करिए, सर हम 2 सब्जेक्ट का दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। सिर्फ जिसको केटी लगा है, मतलब जो 35 से कम नंबर आया, फेल है, सिर्फ उस सब्जेक्ट में वो री एग्जाम दे सकता है, केटी का एग्जाम, और पास होकर आगे बढ़ सकता है। बट अगर आपका सब में पास है तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हो तो वो ऑल सब्जेक्ट का होता है। और अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में कोई सोच रहा है या कोई पेरेंट सोच रहे हैं तो आप मार्च के अटेम्प्ट के बारे में सोचिए, बिकॉज आपके पास 2 अटेम्प्ट होता है। जुलाई में वैसे भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, अच्छे से आप पढ़ाई वगैरह करो और मार्च का अटेम्प्ट दो इंप्रूवमेंट एग्जाम देके, और फिर सीटी का एग्जाम भी नेक्स्ट ईयर वापस दो और फिर आगे प्रोसीड करो। मैं सारे तरह के सजेशन दे रहा हूं, आप अपने आपको सोचो, पेरेंट के साथ डिस्कस करो कौन सा सुटेबल ऑप्शन है जो मैं ले सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं। मैंने अगेन बताया जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जो इंप्रूवमेंट 1 साल वेस्ट नहीं कर सकते, आप प्लीज ज्यादा मत सोचिए। ओके, और बीएससी आईटी, बीएससी सीएस या बीसीए, ऐसे जो ये सब जो है अच्छे कोर्सेज है, प्रोफेशनल कोर्सेज है आईटी के फील्ड में जिसमें बहुत सारे जॉब्स है, इसमें आप आगे बढ़िए। ओके, कोई बात नहीं, अगर आप इंजीनियरिंग कर पाए नहीं कोई बात नहीं, आप वो कर सकते हो। अगर फ्यूचर में आपका अच्छा सब कुछ रहा, बीएससी आईटी, बीएससी सीएस और बीसीए के बाद भी आपको जॉब मिलेंगे, आप जॉब कर सकते हो। और जॉब करते करते अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो गया तो फ्यूचर में आप एमसीए कर लेना, 2 साल का कोर्स होता है, उसकी भी एंट्रेंस एग्जाम होती है। जॉब करते करते आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, और एमसीए जब आप कर लेते हो तो वो भी इंजीनियर्स के इक्विवेलेंट ही हो सकता है। या तो बीएससी आईटी, बीएससी सीएस या बीसीए करने के बाद किसी टेक्निकल कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब कर रहे हैं, एज ए सॉफ्टवेयर ट्रेनी जॉब कर रहे हैं, आपने 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस ले लिया किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग हो या एआई हो या डीएस हो, क्योंकि अलग अलग कंपनी में अलग अलग प्रोजेक्ट चलते हैं। कौन से प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट में आपने 3 से 5 साल दे दिया, एक्सपीरियंस दे दिया, तो फिर आपका पैकेज एक इंजीनियर के बराबर हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि इस बार गाड़ी छूट गई तो गाड़ी छूट गई, हम दोबारा नहीं पकड़ सकते। ओके, दैट इज ऑलवेज एन अल्टरनेटिव ऑप्शन, बस आपको ढूंढना पड़ता है और सही गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। ओके, ये बात। एक और पॉइंट मुझे आया था बहुत सारे स्टूडेंट का कि क्या सर मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, मैं पीसीएम में क्लियर हूं सर, बट मैं बहुत डरा हुआ हूं। क्यों? क्योंकि सर मुझे किसी ने सजेस्ट कर दिया या मैंने किसी का वीडियो देख लिया कि आपका 60% नहीं आया 12th में तो करियर बर्बाद, इंजीनियर करके कोई फायदा नहीं है, आपको प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं मिलेगा, कंपनी बिल्कुल जॉब देगी ही नहीं क्योंकि आपका 60% नहीं है 12th में। ऐसा नहीं होता है। मार्केट क्लैरिटी में आपको बताता हूं। ओके, माई सेल्फ, मैंने आईटी इंजीनियरिंग की है, एमबीए किया हुआ है, ऑलरेडी एक अच्छे पोजीशन पे वर्कआउट कर रहा हूं। इंडस्ट्री के बारे में मुझे मालूम है, इंडस्ट्री में मेरा कम्युनिकेशन होता रहता है, मेरे फ्रेंड सर्कल्स है। मैं आपको इंडस्ट्री के बारे में एक्चुअल बताता हूं कि हाँ ऐसा होता है। बहुत सारी कंपनीज होती है जो एमएनसी कंपनीज है, ओके, वो 60% से कम वालों को अलाउ नहीं करती। इनफैक्ट जिसने ड्रॉप लिया है उसको वो अलाउ नहीं करती है। 1 साल से ज्यादा ड्रॉप होगा तो वो इंटरव्यू के लिए अलाउ नहीं करती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका करियर तबाह हो गया, जॉब नहीं मिलेगा, आप एकदम अनएम्प्लॉयमेंट बैठोगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर कोई कंपनी है, अगर कोई कॉलेज में कंपनी आ रही है, आप जॉब के लिए बाहर अप्लाई कर रहे हैं, तो रेशियो ये है कि 100 कंपनी में से मैक्सिमम 20 कंपनी एमएनसी होगी, 100 में से 20 कंपनी ही मैक्सिमम एमएनसी होगी। चाहे आप टीसीएस का नाम लो, इन्फोसिस का नाम लो, विप्रो लो, आईबीएम लो या कुछ और लो, समझ रहे, 20 कंपनी ही एमएनसी होगी। बाकी 80 कंपनी जो है ना वो अपने रीजनल लेवल पे ही है, लोकल लेवल पे ही है। उनका ये सब फंडा नहीं होता है, उनका सिंपल फंडा रहता है कि वी आर पेइंग टू यू फॉर जॉब। मैंने आपको एक जॉब दिया है, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपर का हो, डेटाबेस मैनेजर का हो, डेटा एनालिस्ट का हो या कुछ और हो, तो मुझे उस काम करवा के लेने के आपको पैसे मैं दे रहा हूं। तो आपके पास स्किल होना चाहिए, ना कि आपका 12th में 60% है नबाओ, 12 के % अबाउ लेके मैं क्या करूंगा, मुझे काम करवाने से मतलब है। तो मुझे बंदे को टैलेंट होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए, और वो स्किल बेस्ड बंदे को ढूंढते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर आपका 60% नहीं है कोई बात नहीं, पीसीएम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल है ना, अब आगे बढ़ो, इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए जाओ, अच्छे से अच्छा इंजीनियरिंग में स्कोर लाओ, अच्छा सीजीपीए लाओ, 10 में से ट्राई करो 7 के ऊपर आए, कोडिंग स्किल सीखो, क्या क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस में है, आप आगे कौन से डोमेन में काम करना चाहते हो। सीएस में बहुत सारे डोमेन होते हैं, सीएस में ऐसा नहीं कि कंप्यूटर साइंस आईटी में एक ही डोमेन होता है, बहुत सारा डोमेन होता है। वेब डेवलपमेंट का डोमेन होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत बड़ा डोमेन है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारा बड़ा एक डोमेन है।
ओके, मशीन लर्निंग एक डोमेन है, डेटा एनालिटिक्स एक डोमेन है, डेटा साइंस का एक डोमेन है, डेटा मैन्युफैक्चरिंग जिसे हम लोग बोलते हैं या डेटा माइनिंग जिसे हम लोग बोलते हैं। ओके, रोबोटिक्स के अंदर भी प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है, गेम डेवलपमेंट में प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है, एक सिस्टम को या एक प्रोग्राम को या एक कंपनी को साइबर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। ओके, कंप्यूटर नेटवर्किंग आ जाता है, तो बहुत सारे डोमेन होते हैं और हर एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स आएंगे आपको। ये 6 सब्जेक्ट में यही सारे डोमेन के बारे में आप पढ़ोगे और जब आप 3 से 4 साल आप ये इंजीनियरिंग में पढ़ लेते हो या आप बीएससी आईटी, बीएससी सीएस या बीसीए कर रहे हो, उसमें भी 6 सब्जेक्ट होंगे हर एक सेमेस्टर में। वहां पर भी आपको थोड़ा थोड़ा हर एक सब्जेक्ट डोमेन के बारे में पढ़ने मिलता है। जब आप 2 से 3 साल उस चीज के बारे में पढ़ लोगे या इंजीनियरिंग में भी 3 साल पढ़ लोगे, तब आपको क्लैरिटी होगी, हाँ ये सारे पढ़ने के बाद मेरी रुचि, मेरा इंटरेस्ट, मेरा जो डोमेन है या मैं जिसमें अच्छा स्कोर करता हूं या मुझे जो सबसे अच्छा प्यारा लगता है, समझ में आता है और मैं उसमें बेस्ट कर सकता हूं, वो ये डोमेन है। मुझे वेब डेवलपमेंट पसंद है, नहीं मुझे एआई पसंद है, मैं एआई में बहुत अच्छा कर सकता हूं, मशीन लर्निंग कर सकता हूं। ओके, और मेरा ये डोमेन स्पेशलिटी है। फिर आप क्या करते हो, उस डोमेन में पर्टिकुलर एक एक्सटर्नल कोर्सेज वगैरह आप कर सकते हो। ओके, जैसे वेब डेवलपमेंट में बहुत सारे 3 महीने 6 महीने के कोर्स अवेलेबल होते हैं, बिग डेटा पे बहुत सारा कोर्स अवेलेबल होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत सारा कोर्स होता है। वो कोर्स करके आप अपने आप को माहिर कर लेते हो, जॉब के लिए जाते हो, इंटरव्यू में जाते हो। ओके, एमएनसी में नहीं मिला कोई बात नहीं, साइड करो एमएनसी को। यहाँ पर इंडिया इज आईटी हब, मैं बता दूं गाइस। ओके, पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मोर देन 70% आईटी प्रोजेक्ट्स इंडियन के इंजीनियर्स करते हैं। ओके, चाहे वो कंपनी फॉरेन हो बट वहां पर इंजीनियर इंडियन ही होगा। ओके, तो मोर देन 70% आईटी सीएस के जितने भी प्रोजेक्ट हो रहे, वर्क हो रहे, जॉब हो रहे, वो एक इंडियन इंजीनियर कर रहा है। इंडिया इज अ आईटी हब, बहुत सारे जॉब प्लेसमेंट अवेलेबल है मुंबई, पुणे जैसे लोकेशंस पे। महाराष्ट्र का 2 लोकेशन मैंने बताया। इंडिया की बात करें तो बैंगलोर, मैसूर, ओके, ये सारे लोकेशन पे बहुत सारे जॉब है। ओके, तो जॉब की बिल्कुल कमी नहीं है, आप बस डिग्री कंप्लीट करो, कोई एक कोर्सेज वगैरह कर लो, अपने आप को स्किल्स डेवलप कर लो। ओके, अपना रेज्यूम रेडी करो, ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स है, naukri.com, indeed.com, आप डालो, कंपनी का सामने से आपको कॉल आएगा 10 से 20 कॉल कि आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है, आप इंटरव्यू के लिए आइए प्लीज। ओके, और फिर आप इंटरव्यू दोगे, ओके, और अच्छा जॉब ले लोगे और डेफिनेटली फिर आप हमें याद करोगे कि हाँ ये सर ने ऐसा बताया था, दैट इज वेरी ट्रू। तो ऐसा नहीं है कि भाई 60% से कम आया तो जिंदगी खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी के भी बहकावे में ना आए, आप आगे के बारे में सोचे। पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते बट फ्यूचर हमारे हाथ में, समझ आ रहा है। तो ये आपको पॉइंट्स बता देते, तो मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कवर कर लिया, प्लेसमेंट्स का क्या सीन है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, वेबसाइट आपको बता दिया मैंने चेक करने के लिए। ओके, फिर ऑलमोस्ट मैंने जो भी पॉइंट्स मुझे कवर करने थे। हाँ, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर मेरा 95 मार्क्स है, मेरा 80 मार्क्स है, मेरा 70 मार्क्स है, तो क्या मेरा परसेंटाइल कितना। डर है, बच्चों के मन में डर है, मैं समझ सकता हूँ वो डर को, बट बच्चों थोड़ा सा सब्र करो। आज 27 मई है जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 12 जून को आपका रिजल्ट है सीटी का, तभी हमें एग्जैक्ट क्राइटेरिया मालूम पड़ेगा, एग्जैक्ट क्लैरिटी मिलेगी कि आपका कितना परसेंट है। बिकॉज देखो, मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट पूरे महाराष्ट्र का सीएस का कट ऑफ और टॉप कॉलेज का है वो मैंने आपको बता दिए, बट वो परसेंटाइल के फॉर्म में, उसके कट ऑफ परसेंटाइल में है। तो आप मार्क्स से कंपेयर करके क्या करोगे। और अगर कोई बोल रहा है कि ये मार्क्स में यही परसेंटाइल होगा, तो वो कौन से बेसिस पे बोल रहा है, बिकॉज स्टेट सिटी सेल ने तो कोई डेटा रिलीज किया ही नहीं है और हर साल फ्लक्चुएशन होता है मार्क्स और परसेंटाइल के रेशियो में। तो कोई भी कुछ बोल रहा है तो उसमें बिलीव करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप वेट करिए, थोड़ा सा टाइम रखिए, 12 जून आएगा, एग्जैक्ट परसेंटाइल मालूम पड़ेगा। हम लोग ने पूरे महाराष्ट्र का डेटा आपको दिया हुआ है वीडियो के फॉर्मेट में, आप कंपेयर करो और फिर प्लान करो कि हाँ मेरा यहाँ पर एडमिशन हो सकता है, मैं यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ एडमिशन के लिए, इस कॉलेज का इतना कट ऑफ है, यहाँ पर मेरा लग सकता है इतना पर ईयर फीस है। पेरेंट्स को बताओ ताकि उनको 4 साल का बजट सेट करना पड़ेगा, ओके, आपके लिए, ताकि आप अच्छे से इंजीनियरिंग कर पाओ। तो ये सारी चीजें प्लानिंग से, शांति दिमाग से की जाती है। ओके, कोई भी हड़बड़ी में नहीं की जाती है। अभी मैं आपको बता दूं, जून के 12 जून तक आपका रिजल्ट आएगा। ओके, जून के एंड तक आपको एडमिशन के नोटिफिकेशन आएंगे। नोटिफिकेशन मतलब कि वेबसाइट चालू जाएगी एडमिशन की, अभी चालू नहीं हुई है, या अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप देख सकते हो एकेडमी का 22-23 लिखा है, इसमें एकेडमी का 23-24 लिखा होगा। ओके, और जुलाई में जो फॉर्म फिलिंग है जुलाई के फर्स्ट वीक से चालू हो जाएगी। राउंड्स वगैरह, फर्स्ट राउंड ऑलमोस्ट सेकंड वीक ऑफ जुलाई में होगा, सेकंड राउंड थर्ड वीक में होगा, थर्ड राउंड जुलाई के 4th वीक में होगा। ओके, 2 राउंड होने के चांसेस इस बार, और थर्ड वाला मॉपअप राउंड होगा, मतलब जो भी वैकेंसी सीट है वो दे दो करके। इसके बाद में और डिटेल वीडियोस मैं लेके आऊंगा, और 1 अगस्त से आपका इंजीनियरिंग का एकेडमिक ईयर कॉलेजेस वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने सारी चीजें इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, हम बस टाइम का वेट करते, थोड़ा सा सब्र करते, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। ओके, पास जो हो गया रहने दो, फ्यूचर के बारे में सोचो।
गाइज ऑल द बेस्ट। ओके, ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी, और ऐसा नहीं है कि अपने 74 आई है, 84 मार्क्स आए हैं, ओके, तो अपने को कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। कॉलेजेस मिलेंगे, हो सकता है मेन सिटी में ना मिले, सबर्ब एरिया में मिले, इस डिस्ट्रिक्ट में ना मिले, उस डिस्ट्रिक्ट में मिले। ओके, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप एडमिशन लेने का पूरा ट्राई करना, और ट्राई करना कि इंजीनियरिंग में मैं बेस्ट करूँ ताकि मुझे बेस्ट प्लेसमेंट मिले, बिकॉज अल्टीमेट गोल वही है। ओके, जो गलती हमने 12th में की हम इंजीनियरिंग में नहीं करेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे, कोडिंग स्किल्स वगैरह सीखेंगे, जमाने के साथ चलेंगे, जमाने में कौन कौन सा टेक्नोलॉजी चल रही है उस चीज को लर्निंग करेंगे। ओके, तो और कोई भी डाउट डिफिकल्टीज है कमेंट में आप डालिए, उसके ऊपर मैं वीडियो ऑफकोर्स लेके आऊंगा। फिलहाल कट ऑफ्स के वीडियो मैंने दिए हुए फार्मेसी के 2-3 लोकेशन जो था मैंने मुंबई, पुणे, नागपुर कवर किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका प्लेलिस्ट का। इंजीनियरिंग का, सीएस का ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट मैंने कवर किया, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कुछ और चाहिए कमेंट में डालिए, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर लेके आएंगे। सो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर फ्यूचर जनरेशन। आपने एक सीढ़ी 12th क्लियर करके चढ़ ली है, सीटी क्रैक करके कर ली है, अब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है और आगे और अच्छा करना है। ऑल द बेस्ट गाइस। और पेरेंट्स से, स्टूडेंट से, फ्रेंड से, सबसे यही मैं उम्मीद करता हूं, या मैं बेस्ट विशेष देना चाहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी आपके लिए गाइडेंस लेके आ रहा है, आपका फ्रेंड है, कमबख्त है, तो आपको उसको मोटिवेट करो, आप उसको बोलो आगे के बारे में सोचने के लिए, ना कि पास के बारे में सोचने के लिए। ओके, आगे बढ़ेंगे और बेस्ट करेंगे, ये अपना मोटो होना चाहिए। ओके, और या रिजल्ट आते ही हमारा काउंसलिंग भी लॉन्च होगा, तो जो भी कंफर्टेबल फील करता है वो हमारा काउंसलिंग ले सकता है। हमारा सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा काउंसलिंग एडमिशन के लिए। काउंसलिंग हम लोग मुंबई, पुणे और नागपुर, इस 3 लोकेशन के लिए लेके आने वाले, बिकॉज इन 3 लोकेशन में जिसको एडमिशन चाहिए तो आप काउंसलिंग में आ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एडमिशन। मिलते हैं अगले वीडियो में और मोर इन्फॉर्मेशन के साथ।